हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल देसी मैथ्स वालों में। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने प्रश्नावली 4.1 सोल्व की थी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर उसका लिंक होगा, जल्दी से उसको देख लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.2, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उससे पहले अपन समझेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे प्रश्नावली 4.2 के अंदर द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं दोस्तों? बेसिकली मूल से तात्पर्य होगा, जैसे यहाँ पर अपने पास में ये समीकरण है तो इसके मूल क्या होंगे? मूल होंगे, मूल का मतलब ऐसा मान जो इस समीकरण का संतुष्ट कर दे। x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। यहाँ पर x के स्थान पर कोई हो सकता है, इसको अपन कह सकते हैं, और भी हो सकता है, मतलब y भी हो सकता है। तो चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो यहाँ पर चर, जैसे मान लो इसके अंदर x है, इसके अलावा कोई दूसरी समीकरण हो सकती है, उसमें कोई अलग चर हो सकता है। तो इसका ऐसा मान, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, मान लो ये कि अभी ये इसका मूल है, ये चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पर x के स्थान पर यदि मैं 1 रखता हूँ, 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो आप, 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5 और 3 + 3। यहाँ पर 3 और 2 कितना है? 5 हो गया, और 5 में से 5 गया तो 0 बच गया। मतलब दोनों तरफ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पर इस समीकरण का एक मूल होगा दोस्तों 1 होगा। आई होप कि ये चीज़ तो आपके समझ आ गई हो इसका एक मूल क्या है। तो इस प्रकार से जो x का वह चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, जैसे यहाँ पर एक इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो इसका एक मूल हो जाएगा। चलिए, अब ये किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो आज की वीडियो के अंदर अपन जानेंगे। तो यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कि किस प्रकार से मूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इसके मूल ज्ञात करने हैं अपने को। तो यहाँ पर बेसिकली द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में हमेशा एक x² वाला पद होगा, एक x पद वाला होगा और एक अचर पद होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 पद होंगे समीकरण के अंदर। तो 3 पद हैं यहाँ पर। तो 3 पदों में आपको क्या करना है? बीच वाले पद को पकड़ना है। पकड़ लिया, बीच वाले पद को क्या है? -5x है। अब अपने को इसके टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि मल्टीप्लाई आए 3 × 2x² का, ये कितना हो जाएगा? 6x²। मतलब इस 5x माइनस के 5x के टुकड़े इस प्रकार करना है अपने को कि यदि उन टुकड़ों को अपन मल्टीप्लाई करें, 2 टुकड़े करने हैं, और यदि उनको मल्टीप्लाई करें अपन तो आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? 6x² आना चाहिए। और यदि अपन उनको जोड़ें या घटाएं तो आंसर क्या आना चाहिए? 5 माइनस का 5x। तो ऐसे टुकड़े क्या है यहाँ पर? देखो, एक टुकड़ा हो सकता है 1 - 6, 1 - 6, ये भी आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, यदि 1 × -6 कितना आ रहा है? -6 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर -6 नहीं है साथ में, x² के साथ में। तो क्या करूँगा? टुकड़े -3 और -2। अब यदि मैं इनको वापस माइनस और ये भी माइनस का या माइनस का जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? -5 हो जाएगा। अब यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 दूना क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। माइनस × माइनस क्या हो जाता है? +6 हो जाता है। तो यहाँ पर 6 आ रहा है मतलब। तो अपन टुकड़े क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर -3 और -2। चलो करते हैं अब इसको सोल्व आगे। तो 2x² माइनस, अब यहाँ पर मैंने टुकड़े किए हैं सिर्फ इसके गुणांक का, तो अब इसके साथ में अचर पद भी लेना होगा अपने को। तो -3x -2x + 3 = 0। अब आपको ये टुकड़े तो कर दिए अब आपने। अब यहाँ से आपको कॉमन निकालना भी आना चाहिए। कॉमन क्या निकलता है? तो यहाँ पर देखो, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों 2 पास वाले पदों में सेम हो। तो यहाँ पर सेम क्या आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर x है और यहाँ पर x 2 बार है, तो मतलब x को अपन यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखो, इसके साथ में मल्टीप्लाई के अंदर है 1 है और इसके साथ ही मल्टीप्लाई के अंदर 1 है। तो मतलब सिर्फ यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? 1 कॉमन आ रहा है। चलो निकालते हैं अब। तो यहाँ से अब x कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया? 2x।
यहाँ पर क्या बचा, x को बाहर निकाल लिया तो -3, ठीक है। यहाँ पर x बाहर निकाला था। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अपने को ये वाला सेम चीज़ यहाँ पर लानी है। तो अपन यदि 1 कॉमन लेते हैं तो आता है -2x + 3, जबकि अपने को लाना है क्या है 2x - 3। अब ये क्यों लाना है अपने को, अभी आपके आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं -1 कॉमन लूँगा यहाँ से, तो -1 का भाग दिया यदि मैं 2x से तो क्या बच गया 2x। फिर यहाँ से यदि मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचता है दोस्तों -3 = 0। अब देखो यहाँ से, अब मैंने सेम के लिए क्यों कहा था दोस्तों, यहाँ पर देखो दोनों क्या है सेम है, 2x - 3 है, 2x - 3 है। तो यहाँ से अपन इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कॉमन है। तो 2x - 3 को बाहर निकाला, यहाँ पर क्या बच गया इस पद में x बच गया, और यहाँ पर -1 = 0। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये और ये दोनों पद क्या है मल्टीप्लाई के अंदर है, और इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है दोस्तों 0 आ रहा है। मल्टीप्लाई के अंदर यदि कोई दो चर हैं और दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो या तो पहला पद यानी कि पहला चर पद होगा 0 के बराबर, या दूसरा चर पद 0 के बराबर होगा। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पर या तो क्या होगा, या तो 2x - 3 = 0 होगा, या x - 1 = 0 होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -3/2, माइनस का आ गया 3/2, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 फिर भेजने के बाद में इधर मल्टीप्लाई के अंदर जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ से x बराबर क्या आ गया दोस्तों +1। तो अपने पास में 2 मूल आए, तो कितना आया, पहला 3/2 और दूसरा आया 1। अब यदि अपन इसकी जांच करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, अपन ने एक का तो देख लिया था। अब यदि अपन इसकी जांच करें कि ये अपने आंसर सही है या नहीं है, तो इसमें क्या करना है आपको, समीकरण के अंदर x के स्थान में मान रखना है 3/2। तो मान रखता देखते हैं, तो 2 × x के स्थान पर 3/2, इसका स्क्वायर है पहले में, फिर -5 × 3/2 x के स्थान पर +3 बराबर क्या आना चाहिए दोस्तों 0 आना चाहिए, यदि ये अपन ने जो ज्ञात किया है वो सही है। तो चलो 2 × 3 × 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -5 × 3 = 15/2 + 3 = 0। यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 बार कट गया, 9/2 और 15/2, 15 में से 9। अब यहाँ पर हर क्या है सेम है, तो अंश में से अंश को घटा सकते हैं अपन। तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -6/2 + 3। यहाँ पर कुछ नहीं है 3 के नीचे, एलसीएम कितना आएगा अंदर का दोनों का 2, ये -6 और +3 × 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0/2 बराबर क्या आएगा 0 आ गया। मतलब अपने पास में जो दूसरा मूल आया है वो 3/2, वो एकदम करेक्ट है। तो बेसिकली द्विघात समीकरण में दोस्तों 2 मूल होते हैं, जिसमें से पहला मूल है इस समीकरण का 1 और दूसरा मूल है दोस्तों 3/2। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आएगी और प्रोसेस भी आपको समझ आई होगी। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं और प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 है, यहाँ पर दोस्तों 6x² - x - 2 = 0। इसके भी मूल ज्ञात करने हैं अपने को। यह है एग्जाम्पल नंबर 4, आपकी बुक्स के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6x² - x - 2 = 0 दे रखा है, तो अपने को बीच वाले पद को पकड़ना है, क्या है -x, और पहले और तीसरे पद इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है -12x², ठीक है। अब अपने को इस -x के टुकड़े इस प्रकार करने हैं, यानी कि बीच वाले पद के टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए -12x², और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए दोस्तों -x। तो मैं टुकड़े करूँगा, 4 3 12 होता है बेसिकली, तो -4x और +3x। अब यदि मैं इनको जोड़ देखता हूँ यहाँ पर ध्यान से, तो -4x + 3x, माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यह बच गया -1। अब यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है 4 3 12, -12 x × x क्या आ रहा है x²। तो मतलब टुकड़े क्या होंगे -4x + 3x। तो ये कार्य आप रफ में कर सकते हैं। और चलो अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 6x², यहाँ पर क्या रखूँगा मैं -4x + 3x - 2 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है दोस्तों 2, और यहाँ पर कॉमन आ रहा है
1, क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, तो निकाल लेते हैं बाहर। तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बच गया? 2 के साथ में दोस्तों यहाँ पर x भी कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, निकाला बाहर। तो 2 3 6, 3x माइनस 2 दूना 4 रहेंगी 2, प्लस अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आई होप कि आपके प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों जगह सेम है, बाहर निकालते हैं। 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया? 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये वाला पद और ये वाला पद दोनों अचर पद, मतलब चर पद है, और दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है। मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा? या तो 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3x बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो 2x बराबर 2/3, और यहाँ से 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/2। दो वैल्यू आ गई अपने पास में, 2/3 और माइनस का 1/2। अब यदि आप इसको समीकरण के अंदर रख के देखते हो तो ये बेसिकली संतुष्ट करेगा। यदि संतुष्ट करता है तो ये अपना जो किया है वो एकदम करेक्ट है। तो ये कार्य आपको करना है रफ कॉपी के अंदर, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको भी ट्राई कीजिए, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है अपने को? पहले बीच वाले पद को पकड़ना, क्या है? माइनस का 3x। अब पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई क्या रहा है? माइनस का 10x²। तो अपने को इस बीच वाले पद के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 10x²। तो मैं टुकड़े करूँगा दोस्तों यहाँ पर x² माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर यदि मैं इनको वापस देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो क्या आ रहा है? ये ऊपर वाला माइनस का 3x आ रहा है। चलो अब यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? इनका x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो x बाहर निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या बच गया? x, और यहाँ पर क्या बच गया? माइनस का 5। यहाँ पर इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दे, प्लस 2। क्या बच गया? यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 2 पंजे 10 माइनस का 5 बराबर 0। x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन है, जो कॉमन रहता है उसको अपन क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो x माइनस 5 बाहर निकाला, क्या बच गया? यहाँ पर ये पूरा पद यहाँ आ गया तो यहाँ बच गया x, ये पूरा पद यहाँ आ गया तो यहाँ पर बच गया प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों चीज़ मल्टीप्लाई के अंदर है और मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो या तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 5, और यहाँ से x बराबर माइनस का 2। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यदि क्वेश्चन के अंदर आपको मतलब इसको संतुष्ट करके भी सत्यापित भी करना है तो आप इस मानों को रख के इस समीकरण के अंदर देख सकते हो। चलिए देख तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अपना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 2x² प्लस x प्लस 6 बराबर 0। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब एक बार आप इसको ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। सॉरी, यहाँ पर माइनस है, माइनस का 6। अब दोस्तों यहाँ पर बीच वाला पद क्या है? तो यहाँ पर x है और अचर पद क्या है? माइनस का 6, और x² का गुणांक क्या है दोस्तों? 2 है। चलो पहले और तीसरे पद को इन दोनों का मल्टीप्लाई कह रहा है 6 दूनी 12 माइनस का 12x²। ठीक है, आई होप कि आपके समझ आ गया वही है। अब बीच वाले पद के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए दोस्तों? माइनस का 12x², और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? अपने पास में वापस x आना चाहिए। चलो टुकड़े करता हूँ मैं इसके 4x माइनस का 3x, जोड़ने घटाने पर वापस x आएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12x², 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर? 2x। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाला 2x को, क्या बच गया यहाँ पर? x। यहाँ से 2x निकाला तो क्या बच गया यहाँ पर? प्लस 2। अब यहाँ से माइनस का 3 कॉमन निकाला मैंने, माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों? प्लस का x। और यहाँ पर क्या बच गया? यदि मैं माइनस 3 कॉमन निकालता हूँ 6 में से तो प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 सेम है दोनों जगह, बाहर निकालते हैं इनको।
एक्स प्लस 2 क्या बच गया यहाँ पर 2x, यहाँ क्या बच गया माइनस का 3 बराबर 0। दोनों चीज़ मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 2x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 2 और यहाँ से 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। दो वैल्यूज आ गई अपने पास में, x बराबर माइनस का 2 और x बराबर 3/2। आई होप कि आपके समझ आया होगा। तो इसका दो मूल आ गए दोस्तों, x बराबर माइनस का 2 और x बराबर 3/2। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में पहले क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखो √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, किस प्रकार से होंगे टुकड़े। तो यदि मैं इन दोनों पहले और तीसरे पद इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 5 दूना 10, 10 इंटू x², 10 से x² आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 10x² आ रहा है। अब अपने को 5 मतलब 7x के टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 10x² आना चाहिए और जोड़ने के टाइम पर 7x। तो बेसिकली 7 के टुकड़े कर सकते हैं अपन 5x प्लस 2x, इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 10x प्लस 5 √2 बराबर 0 है। इधर क्या है √2x²। इन दोनों पदों में क्या को मना रहा है, क्या को मना रहा है दोस्तों, यहाँ पर x को मना रहा है और यहाँ पर क्या को मना रहा है, यहाँ पर देखो 2 है ना दोस्तों, तो मैं 2 बराबर क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। इसको वापस सोल्व करता हूँ तो 2 आएगा, तो √2 यहाँ पर √2 होगा और यहाँ पर भी √2 है, तो यहाँ पर √2 कॉमन आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं अब आगे। आई होप कि आपकी समझ आया होगी किस प्रकार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया √2x, यहाँ पर प्लस 5, यहाँ पर क्या बच गया प्लस, यहाँ से मैंने √2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर √2 इंटू √2 था, तो एक √2 निकाल लिया बाहर, तो क्या बच गया √2x प्लस, अब यहाँ पर 5 के साथ में √2 था, √2 को बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया यहाँ पर प्लस 5 इक्वल टू 0। ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, कॉमन है, मतलब बाहर निकालते हैं √2x प्लस 5, यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों x, यहाँ पर क्या बच गया प्लस √2 बराबर 0। आई होप कि आपके समझ आया होगा। अब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है और मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो क्या होगा √2x प्लस 5 बराबर 0, या फिर क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2 x बराबर माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 5/√2। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ आई होगी। ठीक है, पहला मूल आ गया माइनस का 5/√2, दूसरा आ रहा है x बराबर माइनस का √2। दो मूल मिल चुके हैं अपने को, x बराबर माइनस का √2 और x बराबर माइनस का 5/√2। यदि आपको समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि उन सभी क्वेश्चनों से अलग है। 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0 दे रखा है। अब इस समीकरण में किस प्रकार से मूल ज्ञात करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले तो ये बटा में 8 है ना दोस्तों, इसको हटाना पड़ेगा। तो किस प्रकार हटाएंगे अपन, यदि मैं इस पूरी समीकरण को यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आएगा, 8 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे 16x², 8 को माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस का 8x, और प्लस 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/8, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, बराबर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला पद क्या है 16x² और अंतिम पद क्या है 1 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 16x²। अब बीच वाले पद के इस प्रकार टुकड़े करने हैं अपने को कि मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 16x² और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए दोस्तों वापस माइनस का 8x। चलो सॉल्व करते हैं अब इसको। तो मैं इसके टुकड़े करूँगा माइनस का 4x माइनस 4x। इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ वापस, मतलब समान चिन्ह वाले हैं, तो जोड़ता हूँ तो क्या आएगा माइनस का 8x
और मल्टीप्लाई करने पर 16x² प्लस 1 इधर क्या है 16x² बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4x, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 1। चलो बाहर निकालते हैं यहाँ से 4x। यहाँ से यदि मैं 4x बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर 4x इंटू 4x था तो 4x बच जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने 4x था यहाँ पर और उसको बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया माइनस का 1। माइनस यहाँ पर 1 कॉमन निकाला मैंने माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ से 1 निकाला मैंने माइनस का तो क्या बच गया 4x। यहाँ से 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच गया माइनस का 1 इक्वल टू 0। सेम फायदा 4x माइनस 1 निकाला बाहर, यहाँ पर क्या बच गया 4x और यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 1 बराबर 0। ध्यान से देखो अब यहाँ पर तो दोनों चीज़ मल्टीप्लाई के अंदर है तो क्या होगा, या तो 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1/4 और यहाँ से x बराबर 1/4। मतलब बेसिकली इस समीकरण के मूल दोनों ही क्या है सेम है। तो मूल क्या है दोस्तों x बराबर 1/4। आई होप कि आपके समझ आया होगा दोस्तों। प्रश्नावली 4.2 का पहले क्वेश्चन का मैंने 4 तक सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। 5वां क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। यदि आपको 5वां क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।